आबे ज़मज़म, जन्नत का चश्मा, ईमान का पैगाम। मुकम्मल तफसीर और वाक़या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीईन किराम, आज हम एक ऐसे मौजज़े की बात करने जा रहे हैं जो हज़ारों साल से जारी है, जो ना खुश्क हुआ, ना ख़त्म हुआ, ना अपनी बरकत खोई। आज हमारा मौजू है आबे ज़मज़म। ज़मज़म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कहा जाता है कि इसका मतलब है रुक जा, थम जा, क्योंकि जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने पानी को बहता देखा तो उन्होंने कहा ज़म ज़म, यानी ठहर जा, ठहर जा। इसी से इस चश्मे का नाम ज़मज़म पड़ गया। और ये वही चश्मा है जो आज भी काबा शरीफ के करीब मुकामी इब्राहीम के मशरिकी जानिब बह रहा है। ये पानी दुनिया का सबसे मुक़द्दस, सबसे साफ, सबसे शिफा बख्श पानी है। एक ऐसा पानी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माउ ज़मज़मा लिमा शुरिबा लहू। ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाए वो उसी मकसद के लिए फ़ायदा देता है। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माईल को मक्का की वादी में छोड़ दो। ये वादी सुनसान थी, न कोई दरख्त, न पानी, न खाना। हज़रत इब्राहीम ने इताअत इलाही में बगैर सवाल के उन्हें वहां छोड़ दिया और वापस चले गए। हज़रत हाजरा ने पुकारा, ए इब्राहीम, क्या हमें अल्लाह के हुक्म से छोड़कर जा रहे हो? इब्राहीम ने कहा, हां, अल्लाह के हुक्म से। तो हाजरा ने जवाब दिया, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। जब कुछ वक्त गुजरा तो हज़रत इस्माईल को प्यास लगी और उनके पास मौजूद थोड़ा सा पानी खत्म हो गया। मां की ममता बेचैन हो गई। वो बच्चे को जमीन पर छोड़कर दो पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगीं। पहले सफा पर चढ़ती, फिर मरवा पर जाती कि शायद कहीं कोई काफिला नजर आ जाए। यूं वो 7 मर्तबा दौड़ी और यही अमल आज भी सई की सूरत में हज और उम्रे का हिस्सा है। जब मां बेकरार होकर वापस आईं तो देखा कि बच्चा यानी हजरत इस्माईल अपने नन्हे पांव से जमीन को रगड़ रहा है और उसी जगह से पानी का चश्मा फूट निकला। हजरत हाजरा दौड़ कर आईं। उन्होंने देखा कि पानी बह रहा है। उन्होंने फौरन अपने हाथों से पानी को जमा करना शुरू किया और कहा जम जम, यानी ठहर जा, रुक जा, ताकि ये बह ना जाए। यूं ये पानी अल्लाह का मोजज़ा बन गया, जिससे वादी मक्का की किस्मत बदल गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हाजरा पे रहम करे, अगर वो पानी को बहने देती तो ज़मज़म एक बहता हुआ दरिया बन जाता। यानी इस सिर्फ मां की फिक्र नहीं थी, बल्कि अल्लाह की रहमत भी शामिल थी। अल्लाह ने उस मां के कदमों से वो चश्मा जारी किया जो आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाद में उसी वादी में वापस आए और अल्लाह के हुक्म से खाने काबा की तामीर शुरू की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उसी चश्मे के पास रहते थे। यूं ज़मज़म सिर्फ पानी नहीं रहा, बल्कि तौहीद की तहरीक की बुनियाद बन गया। जहां हाजरा की कुर्बानी, इस्माईल का सब्र और इब्राहीम की इताअत तीनों जमा हो गए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती फी वादिन गैरि ज़ी ज़र्रिन इंद बैतिकल मुहर्रम। सूरत इब्राहीम आयत 37। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी औलाद को एक ऐसी वादी में बसाया है जहां खेती नहीं, तेरे मोहतरम घर के करीब, ताकि वो नमाज कायम करें। ये आयत बताती है कि ज़मज़म की वादी को अल्लाह ने इबादत, नमाज और कुर्बानी का मरकज बनाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु माइन अला वजहिल अर्दी माउ ज़मज़म। तबरानी, जमीन पर सबसे बेहतरीन पानी ज़मज़म का पानी है। और फरमाया,
ये तआम व तोम, खाना भी है, वह शिफा व सुक़म, बीमारी से शिफा भी है। यानी जमजम का पानी ग़िज़ा भी है, दवा भी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जाते तो जमजम का पानी पीते, अपने सर और जिस्म पर डालते और फरमाया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफा मिन कुल्लि दा। ए अल्लाह, मुझे नाफ़े इल्म, वसी रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफा अता फरमा। जमजम पीने के कुछ आदाब हैं, अहादीस में मज़कूर हैं। क़िबला रुख होकर पीना, बिस्मिल्लाह कहना, 3 सांस में पीना, दिल में नियत करना जिस मकसद के लिए पीना चाहते हैं, पीने के बाद दुआ करना। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैंने जमजम पिया, इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ने इल्म अता किया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जमजम का पानी जिस मकसद के लिए पिया जाए, अल्लाह उसी मकसद के लिए उसे फायदा देता है। इसलिए उलमा फरमाते हैं, जब कोई जमजम पिए तो दिल में नियत करे, ए अल्लाह, मुझे ईमान में पुख्तगी दे, इल्म में इजाफा दे, बीमारी से शिफा दे। जमजम कबूलियत दुआ का जरिया है। जदीद तहकीक के मुताबिक जमजम के पानी में कीमियाई तवाजुन ऐसा है जो दुनिया के किसी और पानी में नहीं। इसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होते, इसमें कुदरती मिनरल्स ऐसे हैं जो जिस्म की तवानाई बढ़ाते हैं। इसका पीएच लेवल हमेशा मुतवाजिन रहता है, और सबसे बड़ी बात, ये कभी खराब नहीं होता। दुनिया के किसी भी मुल्क में ले जाएं, ये बरसों तक पाक और ताज़ा रहता है। ये मौजूज़ा है, क्योंकि आम पानी लुकने पर बदबू पैदा करता है, मगर जमजम हमेशा रूहानी खुशबू रखता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने जमजम पिया ताकि मेरी आखिरी मंजिल जन्नत हो, और अल्लाह ने मुझे वो यकीन अता किया। इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैंने जमजम पिया इल्म और तीर अंदाजी में महारत के लिए, अल्लाह ने दोनों अता की। ये पानी सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं, बल्कि रूहानी तरक्की का जरिया है। आबे जमजम का चश्मा तकरीबन 4000 साल से जारी है। रोजाना लाखों लीटर पानी निकाला जाता है, मगर कभी खुश्क नहीं हुआ। जदीद मशीनों से भी जब जमीन खोदी गई तो वही कुदरती चश्मा मिला, जिसका मनबा काबे के नीचे है। अल्लाह ताला ने अपने घर की तरह इसके पानी को भी महफूज और अबदी बनाया। आबे जमजम सिर्फ पानी नहीं, ये ईमान, सबर, माँ की दुआ और अल्लाह की कुदरत का मजर है। ये बताता है कि जब अल्लाह चाहें तो बंजर जमीन से भी जिंदगी के चश्मे फूट पड़ते हैं। जब माँ दुआ करे तो अर्श हिल जाता है। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह मौजज़ा दिखाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का चश्मा क़यामत तक जारी रहेगा। इब्ने माजा, यानी ये आखिरी दिन तक ईमान वालों के लिए शिफा, बरकत और रहमत का जरिया रहेगा। ये पानी सिर्फ बनी इस्माइल के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए है। हर हाजी, हर मोतमिर इस पानी से रूहानी ताल्लुक बनाता है, और जब कोई शख्स जमजम पीता है तो गोया वो अल्लाह के हुजूर ऐलान करता है कि मैं हाजरा की सब्र, इस्माइल की कुर्बानी और इब्राहीम की इताअत की राह पर हूं। जमजम के पानी के साथ दुआ मांगना रूह को सुकून देता है। उलमा फरमाते हैं, अगर दिल में ईमान हो तो जमजम की एक बूंद भी मोजज़ा बन जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, आबे जमजम हमें ये पैगाम देता है कि अल्लाह के हुक्म पर भरोसा करने वाले कभी महरूम नहीं रहते। हजरत हाजरा तन्हा थी, ना खाना था ना पानी, लेकिन यकीन था और अल्लाह ने जन्नत का चश्मा अता कर दिया। तो ऐ सुनने वाले, जब तुम मुसीबत में हो तो हाजरा की तरह सब्र करो, इब्राहीम की तरह यकीन रखो और इस्माइल की तरह सजदे में सर रख दो, तुम्हारा जमजम भी जरूर फूटेगा। ए अल्लाह, हमें जमजम के पानी जैसी पाकीज़गी अता फरमा, हमारे दिलों को नूरे ईमान से भर दे, हमारी दुआएं कबूल फरमा और हमें हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इजलना मिम्मन यशरबू जमजम फिद दुनिया वल आखिरा, आमीन। ये था आबे जमजम का मुकम्मल वाक़या, तफसीर और रूहानी पैगाम। अल्लाह हम सबको इस पानी से सहराब करे, दुनिया में भी आखिरत में भी।